हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे पढ़ेंगे आणविक कक्षक सिद्धांत के बारे में। तो आणविक कक्षक सिद्धांत में जो परमाणु कक्षक हैं उनसे अणु कक्षक का निर्माण होता है और परमाणुओं से अणु का निर्माण होगा। तो इसको एक सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किया गया अणुओं के निर्माण को, जिसको कहा गया आणविक कक्षक सिद्धांत। तो जो सबसे पहले 1932 में हुंड तथा मुलिकन नामक साइंटिस्ट ने आणविक कक्षक सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इस सिद्धांत को मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी और संक्षेप में MOT भी बोला जाता है। M से होता है मोलेकुलर, O से होता है ऑर्बिटल और T से मतलब है थ्योरी। तो MOT या फिर इसी को बोलते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत। इस सिद्धांत में जो संयोजकता बंध सिद्धांत था उसमें बताया गया था कि जो परमाणु कक्षक के बाह्यतम कोश में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उन्हीं के संयोग से आणविक कक्षक अणु का निर्माण होता था संयोजकता बंध सिद्धांत में। लेकिन जो आणविक कक्षक सिद्धांत था उसमें बताया गया कि जो संयोग करने वाले परमाणु रहते हैं वो अपनी पहचान पूर्ण रूप से खो करके अणु कक्षक बनाते हैं। माने जो संयोजकता बंध सिद्धांत में जो परमाणु थे केवल उसके आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते थे बंध में और उसके जो अंदर के इलेक्ट्रॉन थे परमाणु के वो सुरक्षित रहता था। लेकिन आणविक कक्षक सिद्धांत में क्या हुआ, जो परमाणु थे उसके सब इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेंगे और सभी इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था है वो नई प्रकार से व्यवस्थित होगी। और पहले जो इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षक में रहते थे, दो ठो परमाणु हैं, इसका इलेक्ट्रॉन इसके कक्षक में था पहले, इसका इलेक्ट्रॉन इसके में। लेकिन जब आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार दोनों से मिलकर के एक ठो अणु बन जाएगा तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन संयुक्त रूप से आणविक कक्षक में रहेंगे। यह था अणु कक्षक सिद्धांत। माने कि इन दोनों की अपनी पुरानी जो पहचान थी वो गायब हो जाएगी और ये अणु के रूप में इनकी नई पहचान बन जाती है। तो यही था अणु कक्षक सिद्धांत। तो जो अणु कक्षक सिद्धांत है उसके कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं, उसको हम लोग पहले देखते हैं। तो जो परमाणु ऑर्बिटल रहता है उनका अस्तित्व इसमें समाप्त हो जाता है और सभी परमाणु के जो नाभिक रहते हैं एक निकाय के रूप में एक ही आकाश में बंधे हुए रहते हैं और इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की संभावना है उसमें अधिकतम रहेगी और ऐसा जो कक्षक बनेगा उसी को बोलेंगे आणविक कक्षक। देखते हैं, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल माने परमाणु कक्षक है, यह भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल परमाणु कक्षक है। ये दोनों जब आपस में आणविक कक्षक बनाने के लिए भाग लेंगे तो ये दोनों इस प्रकार से मिल करके एक कक्षक बनाएंगे। दो ठो था लेकिन बना एक ठो। लेकिन संकरण में जितने कक्षक भाग लेते थे उतना ठो कक्षक बन जाता था। लेकिन आणविक कक्षक में दो कक्षक भाग लिए लेकिन एक ठो कक्षक बना। ये पहले कक्षक का नाभिक था और ये बीच में इसके दूसरे कक्षक का नाभिक था परमाणु कक्षक का। तो जो ये है मोलेकुलर ऑर्बिटल माने आणविक कक्षक। तो जो बड़ा वाला आणविक कक्षक बना है इसमें दोनों नाभिक एक ही कक्षक में रहेंगे, इसी को बोला गया है निकाय। माने दोनों परमाणु एक ही निकाय से संबंधित रहेंगे और इसमें जितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता था और इसमें जितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता था वो सब इलेक्ट्रॉन इसी निकाय के त्रिविम में पाए जाएंगे इसके अंदर। और यह जो कक्षक है दोनों परमाणु के नाभिकों से जुड़ा हुआ रहेगा। तो यही जो कक्षक बनता है वो कहलाता है आणविक कक्षक। तो अब कह सकते हैं कि जो आणविक कक्षक है उनके ऊर्जा स्तर को हम लोग निकाय से घिरे हुए इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता से दर्शाते हैं। यह निकाय है आणविक कक्षक का अंदर का भाग और यह उसको घेरा हुआ है। तो निकाय के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन का घनत्व रहेगा उसी के आधार पे उसका ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करेंगे आणविक कक्षक की।
अब दो परमाणु ऑर्बिटल जब संयोग करते हैं तो उनकी जो ऊर्जा रहती है लगभग समान होनी चाहिए, तभी वे संयोग करेंगे। तो इन दोनों जो परमाणु कक्षक है इनकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए, तभी ये संयोग करके आणविक कक्षक बनाएंगे। आणविक कक्षक उतनी ही संख्या में बनते हैं जितने परमाणु कक्षकों का संयोग होता है। इसमें भी उतनी ही संख्या में बनेंगे, लेकिन 2 टाइप के बनते हैं। एक रहता है आबंधी आणविक कक्षक और दूसरा रहता है प्रतिबंधी आणविक कक्षक। तो इसमें 2 कक्षक बनेंगे, 2 प्रकार के कक्षक बनेंगे, लेकिन दोनों प्रकार के कक्षकों में 2-2 नाभिक पाए जाएंगे। उसमें एक नाभिक रहता था, तो इसमें 2-2 नाभिक इसमें भी पाया जाएगा। तो इसमें 2 ठो कक्षक बनते हैं। तो एक ठो कहलाता है आबंधी आणविक कक्षक या बंधी आणविक कक्षक, और दूसरा रहता है प्रतिबंधी या फिर विपरीत बंधी आणविक कक्षक। तो जो आबंधी आणविक कक्षक है उनकी ऊर्जा संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है, माने कि आबंधी आणविक कक्षक ज़्यादा स्थायी होंगे और उनकी ऊर्जा जो संयोग करने वाले 2 ठो परमाणु हैं इन दोनों की ऊर्जा से कम होगी। और जो प्रतिबंधी आणविक कक्षक हैं वो अस्थायी रहते हैं, माने कि उनकी ऊर्जा का मान इन दोनों परमाणु कक्षकों की ऊर्जा के मान से ज़्यादा रहेगा, तो और रहेगा प्रतिबंधी आणविक कक्षक। अब जो आणविक कक्षक हैं उनको सिग्मा, पाई या डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। जो मोलेकुलर ऑर्बिटल हैं उनको सिग्मा, पाई या फिर डेल्टा इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें 2 प्रकार के कक्षक बनते हैं, आबंधी और प्रतिबंधी। तो एक रहेगा आबंधी और एक रहेगा प्रतिबंधी। तो जब सिग्मा का आबंधी बनेगा तो उसको सिग्मा कक्षक बोलेंगे, लेकिन सिग्मा का जब प्रतिबंधी बनता है तो उसको सिग्मा स्टार से प्रदर्शित करेंगे। पाई का जब बंधी बनेगा तो उसको पाई बोलेंगे, और जब पाई का प्रतिबंधी आणविक कक्षक बनता है तो उसको पाई स्टार से प्रदर्शित करते हैं। डेल का जब बंधी आणविक कक्षक रहेगा तो उसको डेल लिखेंगे, और डेल का जब प्रतिबंधी आणविक कक्षक रहेगा तो उसको डेल स्टार से प्रदर्शित करते हैं। तो आणविक कक्षकों को जस का तस लिखा जाता है बंधी आणविक कक्षकों को, लेकिन प्रतिबंधी आणविक कक्षक में स्टार लगाया जाता है और उसको सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल स्टार इस प्रकार से पढ़ा जाता है। जो आणविक कक्षक हैं उनकी आकृति, इनकी जो आकृति है संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की आकृति पर निर्भर करता है। उसके बाद जो आणविक कक्षक हैं उसको भरते हैं। इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे पूरे इसमें आएंगे। तो जो आणविक कक्षक हैं उसको जब भरा जाता है तो वही नियम उपयोग होते हैं जो हम लोग सबसे पहले देखे थे इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। आप-बाउ का नियम, हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत में देखे थे। आप-बाउ का नियम, पाउली का नियम, ये सब जो नियम है इलेक्ट्रॉन भरने के, वही नियम भी यहाँ भी उपयोग होते हैं। अब जो अणु कक्षक हैं वो कैसे बनेंगे, तो उसमें संयोग होगा। तो जो संयोग होता है उसी को एक नाम दिया गया है रेखीय संयोग। तो परमाणु कक्षकों में रेखीय संयोग होता है, उसके बाद आणविक कक्षक बनते हैं। तो उसी रेखीय संयोग को बोला जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, या परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग। उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो लीनियर रेखीय कॉम्बिनेशन संयोग एटॉमिक परमाणुवीय और ऑर्बिटल का ओ। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यानी परमाणु कक्षकों का रेखीय एक रेखा में रेखीय संयोग जब होता है तब आणविक कक्षक बनते हैं, तो उसी को बोला जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसमें जो परमाणु कक्षकों का निर्माण है उसमें 2 प्रकार की स्थितियां हो सकती है। अगर
एक आबंधी आणविक कक्षक बनेगा तो कैसे संयोग होगा, और दूसरा प्रतिबंधी आणविक कक्षक बनेगा तो कैसे संयोग होगा। तो जो परमाणु कक्षक रहते हैं उनके तरंग फलन उनको साई से प्रदर्शित करते हैं। साई परमाणु कक्षक का तरंग फलन है। माना कि दो ठो परमाणु है, ये ए परमाणु है और ये बी है, तो ए और बी का तरंग फलन को कैसे लिखेंगे, ए के लिए साई ए तरंग फलन और बी के लिए साई बी तरंग फलन। तो पहला जब आबंधी आणविक कक्षक बनता है तो साई ए बी बराबर साई ए बी क्या हो जाएगा, ये है ए बी परमाणु, ए बी अणु बन गया, तो इसके लिए साई ए बी, तो साई ए बी बराबर साई ए प्लस साई बी। माने ये दोनों जब जुड़ेंगे और जो परिणामी तरंग फलन मिलेगा वो कहलाएगा बंधी आणविक कक्षक के लिए तरंग फलन। और ये कैसे जुड़ेंगे, इसके तरंग फलन को इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे साई ए को। तो ये तरंग है, वेव ऐसे गति करते हैं ना वेव, तो वेव इस प्रकार से मोशन करते हैं, तो ए के लिए इस प्रकार से ये गति कर रहा है, तो ये तरंग को दर्शा रहा है ए के लिए, और ये है बी के लिए ऐसे तरंग को दर्शाएगा। तो ये दोनों समान फेज में रहेंगे, एक ही कला में रहेंगे, इसका ऊपर इसका नीचे, इसका ऊपर और इसका नीचे। तो ये दोनों जब गति करेंगे, गति करने के बाद यहाँ पे एक परिणामी जो ए बी बनेगा, तो इसका मान इन दोनों के मान के बड़ा होगा। परिणामी तरंग फलन है तो इन दोनों से दुगुना होगा लगभग, माने परिणाम ये दोनों जुड़ करके अपने से बड़ा तरंग फलन यहाँ पे बनाते हैं। तो ये परिणामी व्यतिकरण कहलाता है। व्यतिकरण, अध्यारोपण, व्यतिकरण ये सब फिजिक्स में आता है। तो जो परिणामी व्यतिकरण है यहाँ पे आएगा, और परिणामी व्यतिकरण या संपोषी व्यतिकरण यहाँ पे होता है। व्यतिकरण में संपोषी व्यतिकरण यहाँ पे होता है, लेकिन जब पहले ए का परमाणु का तरंग फलन और बी का परमाणु का तरंग फलन यहाँ पे जुड़ रहे थे, अगर ये नहीं जुड़ते हैं, आपस में घटते हैं, तब जो परिणामी ए बी रहता है उसका मान इन दोनों के मान से छोटा रहता है। ये ए के लिए है साई ए और ये साई बी। यहाँ पे दोनों अपोजिट फेज में है, अलग अलग कला में है। इसका ऊपर है, ये इस प्रकार से है, तो ये उल्टा है। इसका ऋण भाग और इसका धन भाग एक दूसरे के पास है। तो यहाँ पे जो व्यतिकरण होता है ये संपोषी व्यतिकरण नहीं होता है, विनाशी व्यतिकरण यहाँ पे होता है। और विनाशी व्यतिकरण के कारण ये पहले जो तरंग फलन था उससे कम मान का यहाँ पे छोटा सा तरंग फलन मिलता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की स्थिति रहती है। तो ये रहेगा बंधी आणविक कक्षक के लिए जिसमें बड़ा वाला तरंग फलन मिलता है, और ये रहेगा प्रतिबंधी आणविक कक्षक के लिए जिसमें छोटा सा तरंग फलन मिलेगा। अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो जो बंधी आणविक कक्षक हैं उनको साई बी से प्रदर्शित करते हैं। जो बंधी आणविक कक्षक हैं उनको साई बी, बी का मतलब है बॉन्डिंग, तो साई बी बराबर रहता है साई ए प्लस साई बी। अगर इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सर्वसमीका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये रहता है ए का स्क्वायर माने कि साई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माने कि साई बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a के जगह में साई ए और b के जगह में साई बी। तो ये हो गया साई ए और साई बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, साई बी के बराबर होता है। तो जो साई बी है बॉन्डिंग जो आणविक कक्षक है उसके लिए तरंग फलन का मान जो संयोजन के बाद जो दो ऑर्बिटल बनेंगे उसके लिए बनने वाले ऑर्बिटलों से जो पहले दो ऑर्बिटल लिए थे उन ऑर्बिटलों से जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है उनके तरंग फलन का मान 2ab ज्यादा रहता है।
इससे 2ab ज़्यादा है इसका मान, तो 2ab ज़्यादा रहेगा। ये होता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए। लेकिन जब एंटी बॉन्डिंग के लिए देखेंगे तो जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल रहता है उसके लिए हम लोग साई ए लिखते हैं। तो ए बराबर है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो यहाँ भी आ जाएगा साई ए माइनस साई बी, यहाँ पे माइनस आता है। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर अगर करते हैं ये पहले आएगा, साई ए का स्क्वायर करते हैं तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से ए ऋण बी संपूर्ण का वर्ग सर्वसमीकरण नंबर 2 10वीं का गणित याद करना, ए माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे पुट हो रहा है इसका सूत्र, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर साई ए का स्क्वायर माइनस 2ab साई ए माइनस नहीं ए का वर्ग माने साई ए का वर्ग ऋण 2ab, तो 2a माने साई ए और b माने साई b धन b का वर्ग, तो इस b का वर्ग, ये हो गया। तो यहाँ पे इसको अगर व्यवस्थित करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा साई ए का स्क्वायर, अब प्लस को पहले लिखती हूँ तो ये हो जाएगा साई बी का स्क्वायर माइनस 2 साई ए और साई बी। तो यहाँ पे 2 साई ए और साई बी, ये जो साई ए और साई बी है ये हो जाएगा साई एंटी बॉन्डिंग के बराबर। तो जो एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षक हैं उनके लिए जो तरंग फलन का मान है 2ab, यहाँ पे ऋण है तो ऋण माने कम, 2ab कम होता है। और जो बंधी आणविक कक्षक है उनके लिए 2 साई ए भी ज़्यादा रहेगा पहले की तुलना में, परमाणु कक्षक की तुलना में। और जो प्रतिबंधी है उनके लिए पहले के परमाणु कक्षक की तुलना में 2 साई ए भी कम रहता है प्रतिबंधी आणविक कक्षक के लिए तरंग फलन का मान। तो ये हो गया। अब अगर हम लोग देखते हैं कि जो एस कक्षक है और पी कक्षक, एस कक्षक, पी कक्षक, डी और एफ, एस पी डी और एफ से प्रदर्शित करते हैं हम लोग परमाणुीय कक्षकों को। तो जो परमाणुीय कक्षक रहेंगे वो संयोग करेंगे और आणविक कक्षक बनाएंगे। तो एस एस में भी संयोजन हो सकता है, एस पी में नहीं हो सकता, इसमें केवल एस कक्षक एस से संयोग करेगा, पी कक्षक पी से संयोग करेगा और पी एक्स से संयोग करता है, पी वाई से ही संयोग करता है। तो यहाँ पे जब 1s कक्षक संयोग करेगा तो ये क्या है 1s प्लस एक और 1s, ये दोनों परमाणु कक्षक हैं 1s और 1s। तो इसके लिए हो जाएगा साई ए, इसके लिए हो जाएगा साई बी। अब ये दोनों जब संयोग करेंगे तो यहाँ पे एक तो बड़ा वाला परमाणु बनेगा जिसमें 2 नाभिक पाया जाएगा। और जब 2 नाभिक पाया जाता है तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये भी प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पे साई ए प्लस साई बी 2 ठो लिए हैं, दोनों यहाँ पे जुड़ रहा है। ये बंधी आणविक कक्षक है तो बंधी आणविक कक्षक को हम लोग सिग्मा से दर्शाते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s, ये 1s जुड़े हैं तो यह बनाएगा सिग्मा 1s। और सिग्मा यहाँ पे 1s है तो ये सिग्मा बंधी आणविक कक्षक। उसके बाद यही जो कक्षक हैं यहाँ पे भाग लेंगे 1s और 1s कक्षक ही, तो यहाँ पे अगर ये जुड़ेंगे नहीं माइनस हो जाएंगे। तो ये जो साई ए इसके लिए और साई बी, और यही कक्षक यहाँ भी हैं तो यहाँ पे एक ही कक्षक नहीं बनता है बल्कि यहाँ पे प्रतिबंधी आणविक कक्षक बनेगा, जिसके लिए इस प्रकार से बनता है। और इसमें जो सिग्मा रहेगा वो
इसमें दोनों के नाभिक अलग अलग रहेंगे और इस प्रकार से रहते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, और यहाँ पे जो साई है ए बी का मान है ये हो जाएगा साई ए माइनस साई बी। तो ये होगा प्रतिबंधी आणविक कक्षक, और ये बंधी आणविक कक्षक। ये प्रतिबंधी था इसलिए यहाँ पे सिग्मा स्टार लगा, और ये बंधी था इसलिए यहाँ पे सिग्मा स्टार नहीं लगा। ये हो गया बंधी आणविक कक्षक और प्रतिबंधी आणविक कक्षक। अब इसको ऊर्जा आरेख के रूप में लिखते हैं आणविक कक्षकों को। तो उसके लिए देखेंगे कि ऊर्जा आरेख कैसे बनता है। तो परीक्षा में हमेशा जो पूछता है वो ऊर्जा आरेख बनाने के लिए ही देगा। किसी भी परमाणु कक्षक को दे देगा, उसका ऊर्जा आरेख बनाना रहता है, और परमाणु से अणु बनेंगे उसको ऊर्जा आरेख में प्रदर्शित करना रहता है। तो जो ऊर्जा आरेख बनता है वो इस प्रकार से बनता है। ये एक परमाणु कक्षक है, यह दूसरा परमाणु कक्षक है। तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे एक बनता है, यह रहता है बंधी आणविक कक्षक साई बंधी, और इधर जो बनता है यह रहता है साई एंटी बॉन्डिंग, या फिर साई एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे इसको, या फिर साई स्टार से भी प्रदर्शित करते हैं। और ये साई बॉन्डिंग रहेगा, और ये साई ए का है, और ये साई बी का है, और यहाँ पे ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं ऐसे। तो नीचे जो है इसकी ऊर्जा सबसे कम रहेगी, इन दोनों की ऊर्जा इससे ज़्यादा रहेगी, और इसकी ऊर्जा का मान और ज़्यादा रहेगा। और नीचे से इसको ऐसे ही दर्शाते हैं, इसको ध्यान रखना। तो नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा का मान बढ़ता हुआ जाता है। तो इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा रहेगी एंटी बॉन्डिंग वाले की, और बॉन्डिंग वाले की ऊर्जा सबसे कम रहती है। और जो परमाणु कक्षक हैं उनकी ऊर्जा का मान दोनों के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे ये है परमाणु कक्षक और ये दोनों हैं आणविक कक्षक। तो यहाँ पे साई बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल और साई एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, ये हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इस प्रकार से इसमें बनता है परमाणु कक्षक। तो जैसे जैसे इधर एनर्जी या ऊर्जा का मान बढ़ रहा है, तो जिसकी जितनी ज़्यादा ऊर्जा रहता है उसके गति करने की क्षमता उतनी ज़्यादा रहेगा। तो ज़्यादा ऊर्जा है तो ज़्यादा इधर उधर गति करेगा, तो गति करेगा तो स्थायित्व कम होगा। तो ऊर्जा बढ़ता है तो उसका स्थायित्व का मान कम होते जाता है। तो इधर ऊर्जा बढ़ रही है तो इधर जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी या फिर स्थायित्व का मान घटते जाता है। तो एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा। तो इस क्रम में ऊर्जा आरेख बनाते हैं। उसके बाद इसमें जो परमाणु कक्षकों के लिए अंतर दिया है आबंधी आणविक कक्षक और प्रतिबंधी आणविक कक्षक में, तो वही है साई के आधार पे अंतर है, और सिग्मा स्टार के आधार पे अंतर है, ऊर्जा के आधार पे अंतर है, और चिन्ह के आधार पे अंतर है। इसको आप लोग देख लेंगे। उसके बाद जो परमाणु कक्षकों की संयोग हेतु दशाएं, तो दशा में सबसे पहले आता है कि जो 1s कक्षक है हमेशा 1s कक्षक से ही संयोग करेगा, 2s कक्षक से कभी भी संयोग नहीं करेगा। और दो परमाणु कक्षकों के बीच अतिव्यापन इसमें भी होगा, तो अतिव्यापन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर px से ही संयोग करता है और py कक्षक से ही संयोग करेगा। तो जब px और px से संयोग करेंगे तो पाई आणविक कक्षक बनता है, और py संयोग करते हैं तो भी पाई आणविक कक्षक बनता है। यहाँ पे जो py यह px, तो यहाँ पे बगल में अतिव्यापन होता है, पार्श्व अतिव्यापन। इस प्रकार से यहाँ पे अतिव्यापन होता है, तो यहाँ पे पाई आणविक कक्षक बनता है। पाई बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेगा, और एक ठो बनेगा इसी में
पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। जब px संयोग करेंगे तो भी, और यहाँ पे py और py भी संयोग करते हैं तो भी यहाँ पे बनेगा। तो जब px और px से संयोग करेंगे तो यहाँ पे पाई px, पाई बॉन्डिंग px और पाई एंटी बॉन्डिंग px बनेगा। और जब py संयोग करेगा तो यहाँ पे पाई बॉन्डिंग px बनेगा और पाई एंटी बॉन्डिंग, सॉरी यहाँ पे py बनेगा जब y संयोग करेगा तो, और यहाँ पे पाई एंटी बॉन्डिंग py बनेगा। लेकिन जब z एक्सिस संयोग करता है, इसी में जब pz संयोग करता है तो जो pz है इस प्रकार से संयोग करेगा। यह है pz कक्षक, pz और pz, तो इसमें सिग्मा pz बनता है। और यह 2pz, क्योंकि 1 वाले में तो p कक्षक रहता ही नहीं है तो यहाँ पे 2 वाला ही अधिकतर भाग लेगा। तो यहाँ पे 2p या 2x भी डाल सकते हो, या नहीं डालोगे फिर भी चलेगा। तो ये होगा सिग्मा 2p z कक्षक, ये बॉन्डिंग है सिग्मा का, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो जब z कक्षक संयोग करता है तो सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाता है, और px और py जब संयोग करते हैं तो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद जब 1s और 2s कक्षक संयोग करेंगे तो सिग्मा बंध ही बनता है। और जो अब यहाँ पे सिग्मा बंध या सिग्मा आणविक कक्षक जो बनते हैं उसमें एस के संयोग से सिग्मा आणविक कक्षक बनता है, और pz और pz के संयोग से सिग्मा आणविक कक्षक बनेगा। pz और pz से, या फिर s और s के संयोग से, या फिर s और pz के संयोग से। तो उसमें अब आता है कि जो s कक्षक का संयोग होगा उसमें पहले देख ही चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। जब सिग्मा आणविक कक्षक बनता है, जब s है, ये एक ठो s है और ये भी s है, इनके बीच संयोग होगा। यह है एटॉमिक ऑर्बिटल और ये भी है एटॉमिक ऑर्बिटल। जब इसमें संयोग होता है तो यहाँ पे बड़ा वाला बनेगा, यहाँ पे प्लस, इसमें प्लस प्लस चार्ज है, और ये सिग्मा 1s। अगर ये 1s है और ये भी 1s है तो सिग्मा 1s बनेगा। तो ये हो जाएगा बॉन्डिंग आणविक कक्षक, यहाँ पे जुड़ रहा है। अगर यहाँ पे दोनों कक्षक जुड़ते नहीं है बल्कि घटते हैं, 1s और यहाँ पे माइनस, यह भी है 1s, तो जब इनका संयोग होगा तो यह बनाएंगे, दो ठो बनता है यहाँ पे, तो यह हो जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, क्योंकि यहाँ पे दो ठो कक्षक का निर्माण होता है और इसमें प्लस चार्ज रहता है और एक में माइनस चार्ज रहता है। तो इस प्रकार से आणविक कक्षक बनते हैं। जब प्लस प्लस होता है तो सिग्मा 1s, माने कि सिग्मा, इसको हम लोग बॉन्डिंग भी लिख सकते हैं और इसको सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस होता है और दो कक्षक बनेंगे अलग अलग प्रतिबंधी और इसमें बॉन्डिंग है। जब p ऑर्बिटल px से जब संयोग करता है, pz जब संयोग करेगा तो उसमें भी दो कक्षक बनेंगे। जब pz भी संयोग करता है तो उसमें ये pz है, एक और pz यहाँ पे संयोग करेगा तो ये प्लस है और ये माइनस है और ये माइनस है, तो उसके जब समान समान और एक दूसरे से संयोग करेंगे तो यहाँ पे जो बनता है
वो इस प्रकार से बनेगा, ये प्लस प्लस और दोनों का नाभिक और ये माइनस और ये माइनस। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये हो जाएगा सिग्मा बॉन्डिंग 2pz। ये है 2p कक्षक और 2p कक्षक, तो सिग्मा बॉन्डिंग 2pz बनेगा। लेकिन यहाँ पे जब इसके चिन्ह अलग अलग होंगे, जैसे कि ये प्लस है और इसका माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी ये प्लस और माइनस यहाँ पे संयोग करेंगे, तो ये भी है 2pz, ये भी है 2pz। तो यहाँ पे उस प्रकार से कक्षक न बन करके इस प्रकार से एंटी बॉन्डिंग कक्षक इसी एक्सिस पे बनेगा। तो इसको बोलेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz कक्षक। तो इसको बोलेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz कक्षक। अगर इस बॉन्ड को नहीं भी लिखेंगे तो आप लोग को समझना है स्टार को देख के कि स्टार है तो एंटी बॉन्डिंग है और स्टार नहीं है तो यहाँ पे बॉन्डिंग है। इसी प्रकार जब पाई कक्षक बनता है तो इस प्रकार से जब अतिव्यापन होगा तो इसमें पाई कक्षक का निर्माण होता है। तो पाई कक्षक भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग प्रकार से हो सकते हैं। जब ऊपर में प्लस रहेगा और नीचे माइनस माइनस, तो इसका सेम भाग में यहाँ पे अतिव्यापन होगा पार्श्व में, और इसके पार्श्व में अतिव्यापन होगा। तो ये बना लेंगे यहाँ पे इस प्रकार से कक्षक बनेगा, और यहाँ पे इस प्रकार से कक्षक बनता है। तो जो ऊपर वाला इन दोनों के अतिव्यापन से एक कक्षक बनेगा, इन दोनों के अतिव्यापन से एक कक्षक बनेगा। तो ये पी वाई में अधिकतर पाया जाता है या फिर पी एक्स में, तो यह कहलाएगा पाई टू पी वाई। लेकिन यह पाई टू पी वाई हुआ, लेकिन जब इसमें एक प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा और एक ठो माइनस रहेगा इधर का और ये प्लस रहेगा, ये अपोजिट वाला चार्ज जब रहेंगे प्लस और माइनस या फिर माइनस और प्लस, तो इसमें उस प्रकार से कक्षक नहीं बन करके इस प्रकार से कक्षक बनेंगे। माने जो प्रतिबंधी आणविक कक्षक हैं ये इसका प्लस, इसका माइनस और इसका प्लस, तो ये कहलाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। तो ये है एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षक p ऑर्बिटल का। तो इस प्रकार से आणविक कक्षक इसमें बनते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में। अब यहाँ पे सबसे जो मेन चीज है वो है ऊर्जा स्तर, क्योंकि उसी के आधार पे इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। तो जो ऊर्जा स्तर है या फिर ऊर्जा आरेख है उसमें इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए बढ़ते हुए क्रम में, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। तो उसके लिए जो भी ऊर्जा आरेख का क्रम है उसको दिया गया है। तो ये रहता है सिग्मा 1s, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, उसके बाद इसी में आगे आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p, नहीं यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ से लिखते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, उसके बाद आता है सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px बराबर पाई 2py,
उसके बाद आता है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, फिर आता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। इस क्रम में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भराता है और यहाँ पे जो एनर्जी है इधर बढ़ता जाता है, एनर्जी या ऊर्जा का मान उधर बढ़ता हुआ जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में जाता है, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में जाएगा, फिर सिग्मा 2s में जाता है, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में जाएगा। उसके बाद सिग्मा 2pz में जाता है, फिर पाई 2px में जाएगा। तो यहाँ पे बराबर इसलिए है क्योंकि इन दोनों का जो ऊर्जा का स्तर है बराबर रहता है। इस प्रकार से बनता है ऊर्जा का जो स्तर है बराबर रहेगा। यह 2px के लिए एक ठो, तो एक ठो 2py के लिए रहता है, इसलिए ये दोनों बराबर रहते हैं। तो सिग्मा 2pz में जाता है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पाई 2px में जाएगा, फिर पाई 2py में, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग 2px में जाएगा और यहाँ पे फिर बराबर आ जाएगा और एंटी बॉन्डिंग 2py में जाएगा और लास्ट में अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz में जाता है। तो ये है ऊर्जा में बढ़ती हुई क्रम में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। यहाँ पे दो स्थितियाँ आती है। अगर किसी में 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि नाइट्रोजन में इसका परमाणु क्रमांक होता है 7, तो N2 है, तो ये हो जाएगा 7 गुणित 2 बराबर 14 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के लिए 14 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो नाइट्रोजन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरता है, फिर 2pz में जाता है। तो नाइट्रोजन के लिए जब लिखेंगे N2 के लिए तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में डालते हैं चिन्ह को। सिग्मा 1s इज लेस देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर ये इधर बढ़ते हुए जाएगा तो इधर ऐसे करते जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो नाइट्रोजन के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पाई वाले में जाएगा, उसके बाद इसमें आएगा। तो पाई 2px बराबर पाई 2py इज ग्रेटर देन सिग्मा 2pz। उसके बाद फिर जाता है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py इज ग्रेटर देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो यहीं पे ध्यान देना है कि नाइट्रोजन है उसमें सिग्मा 2s में जाने के बाद पाई 2px में जाएगा, उसके बाद पाई 2py में जाएगा, उसके बाद 2pz में जाता है। और एंटी बॉन्डिंग में भी पहले पाई में जाएगा फिर z में जाएगा। लेकिन ये वाला विन्यास 1 से लेकर के 14 तक जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उन्हीं के लिए। अगर किसी में 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए गए, जैसे 15, 16, 17, 18 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो 8 गुणित 2 है, तो 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो ये वाला क्रम उसमें लागू नहीं होगा। उसमें पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाए, यहाँ तक तो सेम भरेगा, यहाँ तक सेम रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन में 2s के बाद सिग्मा 2pz में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद इन दोनों में भरेगा, माने कि इसके अकॉर्डिंग भरेगा। तो नाइट्रोजन के लिए बस यहाँ अंतर रहता है, फिर ऑक्सीजन के लिए फिर यही वाला क्रम चलेगा। तो इसके लिए ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s इज ग्रेटर देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, ये वाला चिन्ह हमेशा लगाते रहना है ना बीच में, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर सिग्मा, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 2s आ गया, अब सिग्मा 2pz में जाएगा, फिर ग्रेटर देन पाई 2px इक्वल टू पाई
2p वाई, ये दोनों इक्वल है। उसके बाद फिर आएगा ये वाला चिन्ह, फिर सिग्मा नहीं, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py इज ग्रेटर देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। इस प्रकार से ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन भराएगा। तो ये था इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। इसके आगे हम लोग इसको पहले आप लोग को याद करना पड़ेगा। इस वाले क्रम को मेन रूप से याद करना, इसी के अनुसार ऑक्सीजन का है। यहाँ पे बस चेंजेस होगा नाइट्रोजन में, तो ये पूरा याद रहेगा। तो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को भरेंगे और ऊर्जा आरेख कैसे बनाएंगे और बंद क्रम क्या होता है। आज के लिए बस यहीं तक।